आज हम लोग भक्ति आंदोलन के द्वितीय भाग की वार्ता करेंगे। पूर्व में हमने भक्ति आंदोलन के प्रथम पार्ट में भक्ति आंदोलन के कारण और उसकी पृष्ठभूमि की चर्चा की थी। आज हम द्वितीय भाग में भक्ति आंदोलन की विशेषताओं के ऊपर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। भक्ति आंदोलन भारत में कई सदियों तक चलता रहा और इसकी भूमिका भी कोई एक व्यक्ति या चंद व्यक्तियों की न होकर पर्याप्त संतों साधुओं की थी। बड़ी संख्या में साधु संतों ने इसमें भाग लिया। इसी कारण ये आंदोलन सर्वव्यापक सिद्ध हुआ। भक्ति आंदोलन में केवल हिंदू संतों ने भाग नहीं लिया या उनकी भूमिका ही नहीं थी, वरन मुस्लिम सूफी संतों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लंबे समय तक विभिन्न विचारधाराओं के संतों द्वारा इस आंदोलन को सक्रिय रूप से चलाने पर कई महत्वपूर्ण एवं दूरगामी परिणामों के साथ में आगे बढ़े। हम उन परिणामों को विशेषताओं के रूप में देख सकते हैं। ये विशेषताएं महत्वपूर्ण तथा अपने ढंग की निराली सिद्ध हुई। प्रथम विशेषता की अगर बात करें तो मुक्ति का साधन भक्ति को माना गया। प्राचीन वैदिक साहित्य की अगर बात करें या वैदिक धर्म की बात करें तो जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति था और इसके लिए वैदिक लोग याज्ञिक क्रियाकर्म करते थे। लेकिन भक्ति आंदोलन ने जनमानस के समक्ष मुक्ति के साधन के रूप में भक्ति को रखा। कर्मकांड की बजाय भक्ति पर जोर दिया गया। यज्ञों में बलि जैसी हिंसा से दूर, यहाँ तक भी ये माना गया कि अपने इष्ट के लिए कोई निर्धारित स्थान की आवश्यकता नहीं है, उसे सर्वव्यापी माना गया, सर्वशक्तिमान माना गया। और ये माना गया कि भगवान में निष्ठा व प्रेम तथा जीवन में संयम को प्राथमिकता दी जाए तो मानव को मुक्ति मिल सकती है। द्वितीय विशेषता भक्ति की विभिन्न धाराओं का विकास। भक्ति आंदोलन के संतों के प्रयास व मुसलमानों के द्वारा हिंदू देवालयों को धराशायी करने के परिणाम स्वरूप भक्ति की धारा में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। व्यापक परिवर्तन होने लगे। भक्ति की कई धाराएं विकसित हुई। विशेषकर उत्तर भारत और दक्षिण की दो धाराएं विकसित हुई। वैदिक आचार और परंपराओं को मानने वाले संतों की अलग विचारधारा बनी, जिसमें रामानंद, तुलसीदास और सूरदास को रखा जा सकता है। और इनके द्वारा भारत में सगुण भक्ति अर्थात साकार भक्ति पर जोर दिया गया। तो वैदिक परंपराओं व विश्वासों की आलोचना कर अपने नवीन मार्ग की प्रतिष्ठा करने वालों में कबीर, रैदास, नानक जैसे संत हुए, जिन्होंने भारत में निर्गुण भक्ति या निराकार भक्ति को माध्यम में बनाया। कालांतर में ज्ञान मार्गी व प्रेम मार्गी भक्ति की धाराएं भी भारत में स्थापित हुई। तीसरी विशेषता आराध्य देवों के विविध रूप।
भक्ति काल के दौरान कुछ लोगों ने सगुण उपासना को महत्व दिया, सगुण उपासना को अपनाया और अपने आराध्य के एक साकार रूप को स्थापित करने का प्रयास किया। अवतारवाद को मान्यता दी गई, जिनमें हम राम और कृष्ण की भक्ति को देख सकते हैं। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति उभर कर सामने आती है। चौथी विशेषता अंधविश्वासों और आडंबर रहित। भक्ति आंदोलन में आडंबरों, क्रियाकांडों को कोई स्थान नहीं दिया गया। निर्गुण भक्ति का प्रसार हुआ और ये संतों द्वारा ये कहा गया, ये बताया गया कि विकारों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है और उसके लिए प्राचीन पद्धति के अनुसार गृहस्थ जीवन को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ जीवन में भी मुक्ति भक्ति के माध्यम से पाई जा सकती है और कबीर इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। कबीर गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही कबीर ने मानव कल्याण की बात की, मानव उत्थान की बात की। गुरु नानक ने तो यहाँ तक कहा है कि सांसारिक जीवन का उपभोग करते हुए भी मानव आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकता है। कबीर, रैदास व नानक, इन्होंने आडंबर, अंधविश्वासों की कटु आलोचना की। भक्ति पर जोर दिया गया। तिलक, छापा, तीर्थ यात्रा, मंदिर, मस्जिद के लिए कहा गया कि इनके माध्यम से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और भक्ति भी निश्चल भाव की। पांचवी विशेषता विभिन्न भाषाओं द्वारा अभिव्यक्ति। भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि भारत के विभिन्न स्थानों से संतों ने भक्ति आंदोलन में भाग लिया और उन स्थानीय भाषाओं में भक्ति का प्रचार और प्रसार करने का काम किया। हम देखते हैं कि संत नामदेव ने मराठी व हिंदी भाषा का प्रयोग किया, सूरदास ने ब्रज भाषा का, तुलसीदास ने अवधी भाषा का। इसी प्रकार बहुत सारे संतों ने अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया, स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया। उनकी भाषा गूढ़ और साहित्यिक नहीं थी, बल्कि उपदेशात्मक साधुओं की भाषा एक सुगम सरल भाषा थी और सभी भाषाओं का उसमें समन्वय दिखाई देता है, सदुपरी भाषा दिखाई देती है हमें। छठी विशेषता भक्ति आंदोलन का क्षेत्र सीमित न होना। भक्ति आंदोलन का मूल उद्देश्य था हिंदू और मुसलमानों के मध्य जो कट्टरता पैदा हो गई थी, जो अविश्वास का भाव पैदा हो गया था, उस कटुता को समाप्त कर सांप्रदायिक समन्वय करना था। समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना था, वो हिंदू समाज हो या मुसलमान समाज हो। दलितों का उत्थान करना था, समाज में उनको सम्मानजनक स्थिति दिलाना इस आंदोलन का परम उद्देश्य था। उसके पीछे हमारे संतों का ये उद्देश्य था कि इस्लाम के आने के बाद में भारत का जो शूद्र या निचला तबका जो था, जिसको आज की भाषा में हम दलित कह सकते हैं, वो धीरे धीरे हिंदू धर्म से छिटककर इस्लाम धर्म की ओर अग्रसर हो रहा था। उसको रोकने के लिए हमारे साधु संतों ने उनको भी बराबरी के अधिकार देने की बात कही, उनको भी जो है समाज में आत्मसम्मान के साथ जीने की छूट देने की बात कही और मोक्ष के द्वार सभी के लिए खोल दिए, सभी के लिए समानता की बात की गई, समानता के अधिकार की बात की गई। सातवीं विशेषता एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा। हिंदुओं में बहुदेववाद प्रचलन में था, उनके देवों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। देवालयों में विभिन्न देवों की मूर्तियों को स्थापित किया जा रहा था, लेकिन भक्ति आंदोलन ने राम और रहीम को एक माना
नाम अलग अलग हो सकते हैं दोनों एक ही। एक ईश्वर पर जोर दिया गया, एक ईश्वरवाद पर जोर दिया गया भक्ति आंदोलन में। और ये कहा गया कि मोक्ष प्राप्ति की परम सत्ता को प्राप्त करने के लिए रास्ते भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य सभी का एक ही है। सभी को जो है आवागमन से मुक्ति पाना है, सभी को जो है उस परम सत्ता को प्राप्त करना है। उसके मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही था। आठवीं विशेषता, भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन था। मध्ययुगीन संतों ने अपने सद प्रयासों से भक्ति आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाने में सफलता हासिल की। जिस प्रकार 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलनों को जन आंदोलन बनाने में अपनी भूमिका निभाई, ठीक वैसे ही मध्यकालीन संतों ने वैसे ही भूमिका निभाई और जन साधारण की भागीदारी उसमें सुनिश्चित की। क्योंकि इस आंदोलन में भेदभाव नहीं था, ऊंच नीच का भाव नहीं था, जाति पाति का भाव नहीं था। इन सभी चीज़ों से भक्ति आंदोलन के संत जो है ऊपर उठे हुए थे। चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन के माध्यम से जनता में जागरूकता लाने का प्रयास किया और भक्ति आंदोलन में ये मान्यता दी गई मुसलमानों की भांति कि जहाँ बिछाया पल्ला वहीं मौजूद है अल्लाह। ऐसी भावना हमारे भक्ति आंदोलन के संतों ने तात्कालिक जनता के बीच में पैदा करने का प्रयास किया। सभी लोगों को उसमें शामिल किया, सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई। नवीं विशेषता हम ले सकते हैं निवर्ती मार्ग के स्थान पर प्रवर्ती मार्ग की ओर अग्रसर करना। पूर्व में जो वैदिक धर्म भारत में प्रचलित था उसमें सांसारिक जीवन को त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की बात की गई थी और उपनिषदों में उसे निवर्त मार्ग कहा गया है, निवर्ती मार्ग कहा गया है। लेकिन भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा कि मुक्ति के लिए तप और संन्यास ही प्रमुख साधन नहीं है। गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए भक्ति के माध्यम से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हम कबीर को ले सकते हैं, हम तुलसीदास जी को ले सकते हैं। कबीर ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति को माध्यम बनाया। 10वीं विशेषता है भक्ति आंदोलन राज्य के आरक्षण से मुक्त था। जब हम धर्मों की बात करते हैं या धार्मिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलनों की बात करते हैं तो हम देखते हैं भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उस आंदोलन को तात्कालिक शासकों के द्वारा समर्थन दिया गया था, आर्थिक सहायता दी गई थी, उनको संरक्षण प्रदान किया गया था। बाद में हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने केवल भारत में नहीं, भारत की बाहर की भूमि पर भी प्रचार और प्रसार के लिए अपने अनुयायियों को भेजा। उसके बाद में कनिष्क और फिर 7वीं शताब्दी में हर्ष ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए राज्याश्रय दिया। ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान की अगर हम बात करें तो गुप्त शासकों ने पूरा योगदान दिया उसमें। इस्लाम को भारत में प्रविष्ट करवाने के बाद में स्थापित करने में दिल्ली सल्तनत की महत्वपूर्ण भूमिका रही और दिल्ली सल्तनत को इस्लामिक राज्य घोषित किया गया। लेकिन भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन था, संतों का प्रयास था, दिन प्रतिदिन प्रबल और व्यापक होता चला गया। इस आंदोलन में किसी भी शासक के द्वारा, किसी भी राजवंश के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया, कोई सहायता नहीं दी गई। ये स्वतःस्फूर्त होने वाला आंदोलन था और आगे बढ़ता चला गया जन भागीदारी के माध्यम से।
राज्य की तरफ से कोई इसको आरक्षण या संरक्षण प्राप्त नहीं था। जन आंदोलन था एक। हम भक्ति आंदोलन के महत्व की अगर बात करें तो भक्ति आंदोलन ने तात्कालिक लोक जीवन को एक नया मोड़ दिया। सार्वभौम मानवता के आधार पर लोक धर्म और संस्कृति के समस्त सूत्रों को एकत्रित करने का काम किया। जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर मनुष्य को समान घोषित करने का कार्य किया। रामानंद तो कहते थे, जाति पाति जाने नहीं कोई, हरि को भजे हरि को होई। जो हरि को भजता है वो हरि का हो जाता है, वहाँ जाति पाति कोई नहीं जानता। ये आम सिद्धांत बना भक्ति आंदोलन के दौरान। भगवान को ढूंढने के लिए सहज, सीधा और सच्चा रास्ता, सदाचार और मन का संयम बताया गया। गृहस्थ जीवन का परित्याग करने की आवश्यकता नहीं थी। अब भक्ति के सरसता, अनुभूति और प्रेम की प्रखरता ही मानव को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ है अपने आप में। धार्मिक क्षेत्र में अगर हम भक्ति आंदोलन के महत्व की बात करें, हम देखते हैं कि 12वीं शताब्दी से लेके और आने वाली शताब्दियों में मुसलमानों के धार्मिक अत्याचारों के कारण यहाँ की बहुसंख्यक जनता जो है वो पीड़ित थी। उस पीड़ित जनता को भक्ति आंदोलन ने मरहम लगाया, उनको एक शीतल छाया प्रदान की। और भक्ति आंदोलन ने हिंदू और मुसलमान धर्म में समन्वय पैदा करने का प्रयास किया, सहिष्णुता पैदा करने का प्रयास किया। दोनों धर्मों को पास में लाने का काम किया गया। दोनों धर्म के अच्छाइयों को एक दूसरे धर्म के लोगों ने अपनाना प्रारंभ किया। सामंजस्य की भावना उत्पन्न हुई भारत में। कई संप्रदायों का उद्भव हुआ। सिख संप्रदाय, कबीर पंथ, दादू पंथ, ऐसे नए पंथ प्रचलन में आए। सगुण और निर्गुण भक्ति भावना पैदा हुई। सामाजिक क्षेत्र में अगर भक्ति आंदोलन के महत्व की बात करें हम लोग, तो भक्ति आंदोलन से संपूर्ण सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में जो जाति व्यवस्था की जातीय जटिलता जो थी, उस बीच की जो भावना थी, उस पर बहुत बड़ा आघात हुआ। धीरे धीरे लोग उससे बाहर निकलने लगे। शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इन दोनों ने धर्मों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। शंकराचार्य के द्वारा शूद्रों को सम्मान दिलवाने का प्रयास किया गया और उनको इस्लाम में जाने से रोकने का प्रयास किया गया। उनको ये विश्वास दिलाया गया कि जिस धर्म में तात्कालिक जो हिंदू धर्म था, जिसमें वो लोग रह रहे थे, उसमें उनके लिए स्थान है, उनके लिए सम्मान है। इस प्रकार की भावना पैदा की गई। साथ में ही हम राजनीतिक क्षेत्र की अगर बात करें तो राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने का काम किया भक्ति आंदोलन ने। क्योंकि भारत में 1206 ईस्वी में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तो उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ की जो बहुसंख्यक जनता जो थी, प्रजा जो थी, उसके अधिकारों में कटौती होती चली गई और अब वो केवल दोयम दर्जे की नागरिकता का नागरिक रह गया था। उसके पास से सारे अधिकार छीन लिए गए थे। इस्लामिक राज्य में उसको नौकरी के लिए उसके लिए कोई स्थान नहीं था। ऐसी स्थिति में हिंदुओं को अपनी दयनीय दशा का अवस्था का ज्ञान हुआ। नागरिकता के लिए लोग संगठित होने लगे, राजकीय पद प्राप्त करने के लिए संगठित होने लगे। नौकरी में चाटुकारिता की बजाय योग्यता के आधार पर पदों की मांग करने लगे।
एक परिणाम और भी हुआ, हिंदू राज्यों की पुनर्स्थापना होने लगी। दक्षिणी भारत में विजयनगर राज्य की स्थापना हुई। साहित्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं इस दौरान रची गई। बहुत सारी भाषाओं का विकास हुआ, क्योंकि साधु संतों के द्वारा स्थानीय भाषाओं को प्रमुखता दी गई। और उसके पीछे जो कारण था वो ये था कि स्थानीय भाषाओं में स्थानीय लोग बात को समझ सकते हैं, बात उनसे की जा सकती है। वल्लभाचार्य ने हिंदी पर जोर दिया, सूरदास ने ब्रजभाषा को अपनाया, तो गुरु नानक ने गुरुमुखी भाषा स्थापित की, जिससे बाद में पंजाबी विकसित हुई। गुरुमुखी में हिंदी, फारसी भाषाओं के शब्द हैं। तो नामदेव और ज्ञानदेव, बसंत तुकाराम ने मराठी भाषा को अपनाया। चंडीदास और चैतन्य महाप्रभु ने बंगाली भाषा को अपनाया। कबीर की भाषा सद्दूकरी थी, मिश्रित भाषा थी। तुलसीदास ने अवधी में अपनी रचनाएं की। और इसका सार सबका परिणाम ये हुआ कि भारत में हिंदी भाषा का विकास हुआ। हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में महिलाओं के साथ में पर्दा प्रथा जुड़ी हुई थी, लेकिन महिलाओं का योगदान भी कम नहीं रहा। हम एक उदाहरण मीरा का ले सकते हैं। पर्दा प्रथा का विरोध करते हुए मीरा ने जन जागरण का अलख जगाने का सफलतम प्रयास किया। ये जो भक्ति आंदोलन था, ये मानववादी विचारधारा पर आधारित था। इसने भारतीय समाज में, भारतीय धर्म में, भारतीय राजनीति में, भारतीय साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन किए और निराश हुए भारतीयों को पुनः जागृत करने का प्रयास किया, संगठित करने का प्रयास किया और भारत में एक नवीन चेतना पैदा की। धन्यवाद।